आज है डे 6 और आज हम मैथमेटिक्स के एक ऐसे टॉपिक को पकड़ने जा रहे हैं जो पूरी अंगणित अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी है, यानी परसेंटेज, प्रतिशत। देखो यार, अगर आज तुमने आज की क्लास को अच्छे से समझ लिया तो आगे आने वाले चैप्टर्स जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन तुम्हारे लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। आज हम कोई भारी भरकम फॉर्मूला नहीं बताने जा रहे हैं, बल्कि प्रतिशत के असली कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो पेन और पेपर उठाओ और शुरू करते हैं। प्रतिशत का असली मतलब क्या है? व्हाट इज परसेंटेज? सबसे पहले बेसिक बात, ये जो शब्द है प्रतिशत, परसेंट, इसे तोड़कर देखो। प्रति, पर, प्रत्येक, एवरी, शत मतलब सेंट, 100, तो यानी हर 100 में से कितना, हर 100 में से कितना। मान लो तुम्हारे 20 में से 15 नंबर आए। अगर कोई पूछे कि कितने परसेंट आए, तो उसका सीधा सा मतलब है, अगर तुम्हारा पेपर 20 नंबर का ना होकर 100 नंबर का होता तो तुम्हें कितने नंबर मिलते। चूँकि 100 20 का 5 गुना है, तो तुम्हारे नंबर भी 5 गुना हो जाएंगे, यानी 15 इंटू 5 75। और अब हम लोग जादुई टेबल देखने जा रहे हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। एग्ज़ाम में अगर टाइम बचाना है तो लंबी कैलकुलेशन को बाय बाय बोलना है। हमें कुछ बेसिक फ्रैक्शंस को सीधे प्रतिशत में याद रखना होगा। ये वो जादुई नंबर्स है जो हर बार पेपर में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। फ्रैक्शन 1/2 का मतलब होता है 50%। फ्रैक्शन 1/3 का मतलब होता है 33%, और 33.33%। 1/3 का, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 2/3%, और 16.67%। 1/8 का होता है 12 1/2%, और 12.5%, 12.5%। 1/11 का होता है 9 1/11, और 9.09 प्रतिशत। शॉर्टकट ट्रिक, अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि 44.44% ऑफ 900 निकालो, तो घबराना मत। हमें पता है कि 11.11% 1/9 होता है, तो 44.44 उसका 4 गुना होगा, यानी 4/9। 4/9 टाइम्स 900 करना कितना आसान है, सीधा आंसर आएगा 400। परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज अब हम लोग देखने जा रहे हैं। केस 1, बढ़ोतरी। मान लो किसी गाड़ी की कीमत 20% बढ़ गई। पुराने कीमत अपने आप से 100% थी, अब वो 120 हो गई। 20% बढ़ गया, 120 हो गया, यानी अब हम पुरानी कीमत को सीधे 1.2 से गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। केस 2, मान लो एक शर्ट पर 30% का डिस्काउंट है। इसका मतलब तुम्हें 100% में से 30% नहीं देना है, सिर्फ 70% देना है। 30% का डिस्काउंट है तो 70% देना है, ठीक है। यानी शर्ट की ओरिजिनल कीमत को सीधे 0.7 गुना कर दो। चीनी और खर्च वाला क्लासिक सवाल, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ये सवाल हर सरकारी एग्ज़ाम में आता है। नंबर 1 क्वेश्चन, अगर चीनी की कीमत में 25% की बढ़ोतरी हो जाए तो एक परिवार को अपनी खपत, कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए और उसका कुल खर्चा न बढ़े, ताकि उसका कुल खर्चा न बढ़े। इसको लोग फॉर्मूला से करते हैं, हम करेंगे फ्रैक्शन से। 25% बढ़ोतरी का मतलब है 1/4, हम लोग पढ़े थे, यानी कीमत 4 से बढ़कर 5 हो गई। खर्चे को बराबर देखने के लिए
खपत कंजप्शन को उसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी 5 से घटाकर 4 करना होगा। कितनी कमी हुई? 5 पर 1 की कमी हुई, और 1/5 का मतलब होता है 20%। सॉल्व हो गया दोस्तों। ये थे आज के डे 6 का परसेंटेज का पूरा बेस। आज हमने सीखा कि प्रतिशत को रटना नहीं है, उसे 100 के स्केल पर देखना है और फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करके कैलकुलेशंस को आधा करना है। नीचे दिए गए सवाल मुझे कमेंट्स में या रफ कॉपी में निकाल कर बताना। यदि ए की आय इनकम बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? कल डे 7 में हम लोग मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और क्वेश्चंस को लेकर। और सिंप्लीफिकेशन में जैसे कि हम लोग भी बॉडमस नियम को लेकर चलते हैं। वी हो गया वर्नैकुलम, बी ब्रैकेट, और ऑफ हो गया मल्टीप्लाई, डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।